टोहाना से खबर का रुख करेंगे। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बावजूद अड़े हुए हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। सरपंचों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, प्रधान ने कहा है। सरपंचों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की बात भी प्रधान की तरफ से कह दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें घोषणा हुई, बावजूद इसके अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं सरपंच। आपको बता दें, सीएम ने कुछ बदलाव किए हैं। ई टेंडरिंग में 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो लिमिट थी की गई, साथ ही मानदेय भी बढ़ाया गया है सरपंचों का, पंचों का। बावजूद इसके सरपंच मानने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का इस बीच बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि सरपंचों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रधान की तरफ से कहा गया है। इसमें कोई फर्क नहीं है। कहते भाइयों, ये सरकार की गुमराह करने की साजिश है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कहते ही 5 लाख की लिमिट कर दी, उसमें बाउंडेशन रख दिया आपके ऊपर। मैं 5 लाख के 5 कार्य कराओगे, 2 लाख के आप 10-10 कार्य करवा सकते थे। ये अपने आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है। इस बहकावे में ना आए और अपने आंदोलन जारी रखें। और 17 तारीख को अपना और ज्यादा ताकत लगाओ। आपकी ताकत के आगे सरकार झुक चुकी है। आप एक चीज समझो, 17 तारीख को और ताकत लगाओ और अपना एकजुट होकर रहो। सरकार 5 लाख कह रही है, ये 50 लाख भी मांगेगी आपकी मांग। भाइयों, सरकार बिल्कुल प्रेशर में है। आप लोग अपनी ताकत का परिचय दो और अपनी 17 तारीख की तैयारियां जारी रखो। और 17 मार्च को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथी लेके चंडीगढ़ पहुंचो। हम लोग वहीं पंचकुला के अंदर इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखना। हम लोगों ने कोई इधर उधर ना घूमे, सभी इकट्ठे रहें और 5 बजे तक अपना धरना प्रदर्शन हम वहां जारी रखेंगे। भाइयों, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता रफीक मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रफीक जी आपका हरियाणा न्यूज पर। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, बावजूद इसके आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, आश्वस्त नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? सबसे पहले तो बात इस बात की है कि ये तो 11 तारीख को ही सारी बातें हो चुकी थी। इन बातों पे तो 11 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। सारी बात चाहे नंबर 1 पहली जो डिमांड थी हमारी संविधान के 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर जो अधिकार हैं हमारे, जो कई प्रदेशों में लागू हैं, चाहे ग्राम पंचायत में कार्य करते सभी विभागों के कर्मचारियों का चाहे एसआर लिखने का मामला हो, चाहे गाँव के अंदर कराए जाने विकास कार्यों के लिए अधिकारी जो टेक्निकल अधिकारी हैं उन लोगों को बराबर से उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, चाहे टोल टैक्स की बात हो, चाहे ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का जो 2% का जो मामला था वो भी हमने सामने रखा था, चाहे ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाए जाने वाली सभी कार्यों की गुणवत्ता का मामला हो, सरपंचों के वेतन का मामला हो, राइट टू रिकॉल का मामला हो, पंचायत सचिवालय का मामला हो, एक सरपंच की पेंशन को बढ़ाने का मामला हो, मनरेगा का मामला हो। सिर्फ एक मनरेगा के ऊपर मंत्री जी ने कहा था कि मैं आप लोगों की वकालत, मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपकी वकालत केंद्र सरकार से करूंगा। बाकी सवाल इस चीज का है कि जब 11 तारीख को हम लोगों ने मना कर दिया था और ये कहा गया था कि आप सोच विचार कर लें, मतलब मंशा क्या है सरकार की? सरकार हमें बुलाती है, हम कल वहां से खाली हाथ लौटते हैं, सरकार हमसे बात करने को तैयार नहीं। क्या सरकार को हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल की मुझे लगता है शायद जरूरत नहीं है और उनके बगैर ही सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ अपनी सरकार बनाने की मंशा करके बैठी है। और इस तरीके से जो हमारे स्वाभिमान को ललकारने का जो काम किया है, ग्रामीण अंचल के मान और सम्मान के ऊपर जो लाठी मारने का काम किया है, वो तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली तारीख को ललकार का क्या ऐलान देकर के, अलग ऐलान देकर के सरकार ने हमें पहली तारीख को वहां से वाटर कैनल के द्वारा, लाठी डंडों के द्वारा, पत्थरों द्वारा जो हमारा उन्होंने हाल किया था, वो हम कभी भूल नहीं सकते जीवन में। इसका निश्चित तौर पर हम इंतजार करेंगे कभी रफीक जी। लेकिन देखिए, सवाल बार बार यही उठ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी इसे पूछती नजर आई है कि आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है अगर ई टेंडरिंग लागू कर भी दी जाती है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि दिक्कत कोई नहीं आएगी, बस भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। मैडम, अभी जो ये भ्रष्टाचार ई टेंडरिंग द्वारा हो रहा है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, चाहे गुड़गांव को उठाकर देख लो, चाहे फरीदाबाद को उठाकर देख लो, अब छोड़ो बड़े लेवल का मामला है, ग्रामीण अंचल के अंदर जो ई टेंडरिंग से कार्य हुए हैं,
आप धरातल में अधिकारियों द्वारा हमारे साथ घूम करके, क्या पंचायत का डायरेक्टर क्या गाँव के अंदर घूम करके धरातल की रिपोर्ट मालूम है? क्या एक विधायक को धरातल की रिपोर्ट मालूम है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धरातल की रिपोर्ट मालूम है? कैबिनेट मंत्री आदरणीय देवेंद्र बबली जी को सरपंच को धरातल की पता है कि क्या हो रहा है? ई टेंडरिंग के कार्य जो हुए हैं, एक के अंदर भी गुणवत्ता और पारदर्शिता अगर बता दें तो हम इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे। मतलब ही नहीं बनता कि सरपंच जिस सूझबूझ के साथ काम करा, क्यों सरपंच की जवाबदेही बनती है। सरपंच एक गांव का चुनाव हुआ व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे पता है कि मैं इस काम को गलत कराऊंगा, मुझे सुबह भी अपडेट देनी पड़ेगी, दोपहर में भी अपडेट देनी पड़ेगी गांव वासियों के लिए, ग्राम सभा के लोगों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जब ये ऐलान दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहले सरपंचों का राज चला करता था, अब पंचायतों का राज चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत भी उसी को कहते हैं जो सरपंच का पंचायत राज की इलेक्टेड बॉडी का जब चुनाव हो जाता है उसे पंचायत कहते हैं। लेकिन बदलाव और ग्राम सभा के लोग, नुकसान भी तो ज्यादा नहीं है क्या? किस चीज से? सरकार कह रही है अगर हम कोई पॉलिसी लागू कर रहे हैं तो सरपंचों को इससे नुकसान भी तो नहीं है। मानदेय हम बढ़ाने को राजी हो गए हैं, जो लिमिट थी उसको हमने बढ़ा दिया है। नहीं, आप इस बात देखें कि आज जब बात करते हैं किसी भी कानून को बनाया जाता है लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, ये प्रदेश के हित के लिए बनाया जाता है, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। जब प्रदेश की जनता इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, जब प्रदेश की जनता को मालूम है कि हम ठेका प्रथा को किसी भी कीमत पर गांव में नहीं घुसने देंगे, ग्रामीण अंचल के अंदर किसी भी कीमत पर व्यापारियों को नहीं घुसने देंगे जो व्यापार करने आएंगे, हमने इन लोगों को चुनकर भेजा है 5 साल के लिए, आप हमारे गांव की उन्नति और भलाई की बात करेंगे। उस सरपंच को जो गांव के लोगों ने चुनकर भेजा इसलिए भेजा है कि गांव की बहबूदी के लिए काम करेगा, गांव की उन्नति के लिए काम करेगा, गांव की विकास के लिए बात करेगा। सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि कुछ ही सरपंच हैं जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी सरपंच तो मान गए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं? मैडम, इससे ऐसा जाहिर होता है, आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड 4000 सरपंचों के नाम मुकदमा दर्ज है, 6220 पंचायतें, 4000 सरपंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है सरकार, उधर बोलती है कि 5000 ने हमें प्रस्ताव दे दिया। मैं ये कहता हूं आपसे कि हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का एक प्रोग्राम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर देखें कि मैं सरपंचों का एक सम्मेलन बुला रहा हूं और उस सम्मेलन के अंदर गिनती करके बता दें कि ये सरपंच इस सम्मेलन के अंदर पहुंचने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आज भी कुछ हमारे साथी चंद हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं सरकार के साथ में, उन लोगों के अगर दिल पर हाथ रखकर देखें, वो लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत दुख है। उनकी ठीक है, तो रफीक जी आप कह रहे हैं भले ही सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन आपका प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा, आपकी आगे की रणनीति यही है? गांधीवादी तरीके से आज हम चंडीगढ़ का घेराव करने जा रहे हैं। अगर हमें कोई बड़ा कदम भी उठाना पड़ा गांधीवादी तरीके से, सभ्य तरीके से, हमें अगर जंतर मंतर का भी घेराव करना बड़ा पड़ा, कदम जैसे भी हम जनता दिल्ली अपने बड़ों के सामने और बड़ी सरकार जो है हमारी उसके सामने भी जाकर। बहुत शुक्रिया रफीक जी आपका जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सरपंचों ने साफ कर दिया है और उनकी आगे की रणनीति दिल्ली तक जाने की है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है और हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे।